नमस्ते दोस्त, मैं हूँ शुभमय घोष। आप देख रहे हैं नेट दुनिया चैनल। आज आपको बताएंगे बैंक ऑफ इंडिया में इतना सारा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, और आईएमपीएस तो हो रहा है, लेकिन नेफ्ट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और इंश्योरेंस भी क्यों नहीं हो रहा था इतना दिन, और एपीआई भी क्यों नहीं हो रहा है अभी भी। तो ये सारा चीज़ आप लोगों के साथ आप शेयर करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, ये हमारा नेट दुनिया चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और शेयर भी करना मत भूलिए, ठीक है दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं नेफ्ट में क्या प्रॉब्लम हो रहा था। नेफ्ट में देखिए, नेफ्ट में जो प्रॉब्लम हो रहा था, कस्टमर का अकाउंट से पैसा काट लिया जाता था, लेकिन जो बेनिफिशियरी है उस पर उसके अकाउंट में पैसा नहीं जाता था। ये प्रॉब्लम हो रहा था। और एक प्रॉब्लम हो रहा था, कस्टमर का अकाउंट से पैसा काट लिया गया अलग से 14,000 और 3,000 17,000 रुपया चार्ज काट लिया गया। ये मेरे को 4-5 बंदे ने फ़ोन करके बोला है, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए हमारा सिस्टम पर अभी नेफ्ट का सर्विस बंद है। बहुत जल्दी ये लाइव हो जाएगा। और इसके बाद आपको बात करेंगे, इंश्योरेंस का सर्विस बंद था, वो भी देखिए हम लोगों का कल से हमारा पोर्टल में चालू हो गया है। और पेंशन का जो सर्विस है, पेंशन का सर्विस भी चालू हो जाएगा, बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। 2-3 4 दिन के अंदर आपको सिस्टम पे ये आपका डाटा मिसिंग का जो एरर आता है वो भी नहीं दिखाएगा। और बहुत दिनों से तो हमारा यूआईडीआई मैप सीटिंग का काम नहीं चल रहा है, तो यूआईडीआई सीटिंग पर भी काम चलने लगेगा। मेरे ख्याल से फरवरी का मिडिल में भी ये काम स्टार्ट हो सकता है। तो और क्या है, आदर्श बैंक का जो ट्रांजेक्शन कर रहा था जो कस्टमर, जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए आप दूसरा बैंक जैसे आईडीबीआई का ट्रांजेक्शन कर रहा था, तो आईडीबीआई का ट्रांजेक्शन कर रहा था, तो वहाँ पे क्या होता था, 5,000 रुपया 5-5 हज़ार रुपया करके ही विड्रॉल होता है उस बैंक का। आईडीएफसी आईडीबीआई बैंक का 5-5 हज़ार का ही विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन एक बार में 10,000 रुपया विड्रॉल नहीं कर सकते। तो उसने भी क्या कर दिया, 5,000 रुपया एक बार में विड्रॉल किया। तो 30 मिनट्स के अंदर, मतलब 30 मिनट के अंदर आप और एक भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकोगे। वो आपको 30 मिनट्स के बाद ही करना पड़ेगा। एनपीसीआई ने नया रूल्स जारी किया है, जहाँ पे आपको हर कस्टमर का, एक कस्टमर का अपने आपका पैसा उठाया कोई कस्टमर आता है, तो जैसे दूसरा बैंक की सोच लीजिए, जैसे कौन सा दूसरा बैंक की सोच लीजिए, जैसे एक्सिस बैंक का सोच लीजिए। एक्सिस बैंक का क्या होता था, 10,000 करके आप 20,000 रुपया उठा सकते थे। तो अभी क्या हो गया है, अभी आपको 10,000 रुपया उठा लिया, उसके बाद आपको उठाने का ज़रूरत पड़ा तो आपको 30 मिनट वेट करना पड़ेगा कस्टमर को, उसके बाद ही वो उठा सकते हैं। ये एक थोड़ा सा बैड न्यूज़ है, क्योंकि ये कोई कस्टमर इतना टाइम तक आपको सेंटर में रुके नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा सा एक बैड न्यूज़ है। और एक बात है, जहाँ पे आपको हम लोगों का भी फ़ायदा होने वाला है। क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, कस्टमर भी हम लोगों का यहाँ पे ज़्यादा आएगा, क्योंकि ऑफेंस ट्रांजेक्शन में ये प्रॉब्लम होने वाला है, ऑनर्स ट्रांजेक्शन में ये प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हम लोग बैंक ऑफ इंडिया कियोस्क में ये प्रॉब्लम नहीं, कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर का विड्रॉल करेंगे तो ये हमारा फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा बैंक का कस्टमर का विड्रॉल करना चाहेंगे तो ये हमको फेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। और जैसे बाहर बाहर वाले बहुत सारा एबीपीएस सेंटर है, बहुत सारा सेंटर हो गया अभी, वो भी बैंक के सेवा देने लगे, तो उनका वो भी ये सर्विस नहीं पाएगा। जैसे हम लोग उनका भी वहाँ पे 10,000 रुपया बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर उठाने जाएगा, तो वहाँ पे आपको 10,000 करके 2 बार उठाना पड़ेगा। 20,000 रुपया उठाना जाएगा तो 10,000 करके उठाना पड़ेगा, तो वो 10,000 रुपया उठा लिया, लेकिन उस कस्टमर को वहाँ पे 30 मिनट बैठा बैठा रहना पड़ेगा। ये कस्टमर सोचेगा वो छोड़िए, वो जो हमारा बैंक है वो वहाँ पे चलते हैं, तो वहाँ पे 20,000 रुपया जल्दी उठ जाएगा। ये सोचेगा तो कस्टमर हमारा यहाँ पे ज़्यादा आएगा। और एक बात, कस्टमर का पैसा कभी भी तोड़ के मत विड्रॉल कीजिए या डिपॉजिट कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर बैंक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है। कस्टमर क्या है, कमीशन के लिए हम लोग क्या, हम लोगों का जो बहुत सारा सी एस पी करता है कि कस्टमर का अकाउंट से 5-5 हज़ार करके विड्रॉल करता है, 5-5 हज़ार करके डिपॉजिट करता है। ये बैंक को ज़्यादा कमीशन देना पड़ता है। इसकी वजह से मतलब बैंक थोड़ा एक्शन में आ गया है, ये मत करिए।
एक बार में ही ट्रांजेक्शन करिए। कोई बंदा 10,000 रुपया उठाने आया तो उसके एक बार में 10,000 उठाइए, और 20,000 रुपया जमा करेगा तो 2 बार में डिपॉजिट करिए, 10-10 हज़ार करके। कोई बंदा कस्टमर आया है 20,000 रुपया डिपॉजिट करने के लिए, वो वही बंदा आया है तो उसका आधार से डिपॉजिट कीजिएगा, क्योंकि उसका आधार से डिपॉजिट करने में आपको क्या होगा, आपको कमीशन ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मनी ट्रांसफ़र करोगे तो 10-10 करके आपने कर लिया तो आपको थोड़ा सा कम कमीशन मिलेगा, 5-5 10 रुपया आपको कम मिलेगा। लेकिन आपको डिपॉजिट आधार से डिपॉजिट करोगे तो आपको 5-5 10 रुपये आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही था। अच्छा लगे तो शेयर कर देना और लाइक भी करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही। तो चलिए दोस्त।